मैं खलील अहमद, एडवोकेट, हाई कोर्ट हैदराबाद, तेलंगाना। इस वीडियो में मैं आपको फ्लैट खरीदने का तरीका बताऊंगा। अगर किसी को मुझसे मशावरत करना है तो उनको चाहिए कि टेलीफोन अपॉइंटमेंट हासिल करते हुए मशवरा फीस गूगल पे से जमा करके मशवरा लेने के लिए बिलमुशाफा मेरे ऑफिस पर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। आइए अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि फ्लैट खरीदने का क्या तरीका है और क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी है। आजकल तो इंडिपेंडेंट हाउसेस का सिलसिला बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि शहर की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार के लिहाज से ज़मीन दस्तियाब नहीं है। और फिर फ्लैट्स का जो सिलसिला शुरू हुआ है तो हर कोई फ्लैट में रहना पसंद कर रहा है और हर कोई छोटा बड़ा बिल्डर फ्लैट्स बनाते जा रहा है। हैदराबाद में हम अगर देखते हैं तो 99% जितने भी फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, गैर कानूनी है, अनऑथराइज्ड है। क्यों है ऐसा? तो मैं बता रहा हूं कि अपार्टमेंट्स के लिए जीएचएमसी के रूल्स को पाबंदी से अमल करना ज़रूरी है। और जीएचएमसी के रूल्स जो है वो बिल्डर्स अमल नहीं करते। पहली तो बात यह है कि छोटे छोटे जमीनात जैसे 200 गज की जमीन या 300 गज की जमीन पे 6-6, 7-7 मंजिल बना रहे हैं और पेंट हाउस बना रहे हैं। और जो खरीदार हैं गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है और रहने के लिए मकान या फ्लैट खरीदने का शौक होता है और अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई लाकर फ्लैट खरीदने में लगा देते हैं। तो ये लोग पहले समझते हैं कि शहर की तरक्की हो रही है और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती जा रही हैं। और बाद लोगों को ये बात का भी इल्म नहीं होता कि यहाँ पर कानून की पाबंदी किए बगैर बिल्डर्स मनमानी से बनाते जा रहे हैं। तो जब ये लोग जो बिल्डर्स होते हैं, जो एनआरआईज को बताते हैं कि बहुत ही बेहतरीन इंजीनियरिंग के जरिए आर्किटेक्चरल माइंड को यूज करते हुए कम जगह पे बड़ी बिल्डिंग बनाए हैं और फिर एक एक इंच की जगह का इस्तेमाल हुआ है, तो ये लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई क्या बिल्डर है, क्या वाकई बेहतरीन मटेरियल इस्तेमाल करके एक एक इंच जमीन का इस्तेमाल कर दिया है। तो यहाँ धोखा खा जाते हैं। असल में जीएचएमसी जो परमिशन देती है वो परमिशन प्लाट के साइज के लिहाज से प्लाट बिल्डिंग की ऊंचाई को मुहर किया जाता है। और आप 250 गज 200 गज की जो प्लाट्स होते हैं उस पर 10 मीटर या 15 मीटर बुलंद जो इमारतें बना रहे हैं वो सरासर गैर कानूनी है। और एक दिन जब हुकूमत बदलेंगी तो मुसलमानों की इमारतें तमाम जो हैं उनको मुनज़्ज़म किया जा सकता है, जैसा कि अब आजकल उत्तर प्रदेश में हो रहा है। वहाँ पर क्या है कि ये उधर बताते हुए हुकूमत मुनज़्ज़म कर रही है कि गैर कानूनी तामीरात। तो यहाँ पर भी आज जो हुकूमतें हैं गैर कानूनी तामीरात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और हमने यहाँ तक देखा कि 80 गज या 50 गज की ज़मीन पर 7-7 मंजिल बना दिए हैं। तो ये खुशी की बात नहीं है।
ये आने वाले दिनों के लिए मुसीबत लाने वाली बात है। तो आपको क्या चाहिए कि जब अपार्टमेंट खरीदते हैं तो बिल्डर्स बैंकों को भी मैनेज कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक बढ़ गए हैं और लोन देने वाले बैंक्स इतने हैं कि हम गिन नहीं सकते हैं। तो बैंक का काम है लोन देना और फिर बैंक लोन को भी वसूल कर लेता है। तो लोग ये समझते हैं कि बैंक लोन मिल रहा है, चलो खरीद लेंगे, बहुत ही क्लियर प्रॉपर्टी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में क्या होता है कि जब अपार्टमेंट तामीर किया जाता है तो उस वक्त परमिशन दे दिया जाता है शराइत के साथ। कुछ हिस्से को बल्दिया अपने पास मॉर्टगेज रखती है, मॉर्टगेज रखकर परमिशन देती है। और फिर जब आप अपार्टमेंट की कंप्लीशन रिपोर्ट दाखिल करते हैं तो बल्दिया वाले इंस्पेक्शन करके टेक्निकल टीम जो परमिशन दिया गया है उसके लिहाज से बिल्डिंग बनी है या नहीं तहकीक करते हैं और फिर रिपोर्ट देते हैं। अगर एक 5% या 10% के डिविएशंस होते हैं तो नज़रअंदाज किया जाता है और उसको कंपाउंडिंग किया जाता है फाइन के जरिए, जिसको बिल्डिंग पेनाल्टी स्कीम कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि हैदराबाद में बिल्कुल इतने डिविएशंस हो रहे हैं कि वो 5-10% नहीं है, 450 या 500% डिविएशंस हो रहे हैं। जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की तामीर की इजाज़त मिल सकती है वहाँ पर 7 मंजिला मीनार खड़ा कर दे रहे हैं और एक छोटी लिफ्ट लगाकर बढ़िया खुश करके 80 लाख, 90 लाख, करोड़, और ज़रा बड़ा फ्लैट अगर है तो 1.5 करोड़, 2 करोड़ की कीमतें चल रही हैं और मेहनत की कमाई लोग लेके आकर खरीद रहे हैं। तो बताना यही है कि आप अपनी मेहनत की कमाई का सही इस्तेमाल कीजिए। हाँ, मैं कभी भी आपको अपार्टमेंट खरीदने की मुखालिफत नहीं करता हूँ, लेकिन आप देख समझ कर अपार्टमेंट को खरीदिए। उसमें देखना क्या होता है कि जो परमिशन मिला है बल्दिया से, बिल्डर जो बना रहा है स्ट्रक्चर, वो उस परमिशन के मुताबिक बना रहा है या नहीं है। अगर नहीं बना रहा है तो कितना डिविएशन कर रहा है, परमिशन से ज्यादा कितना बना रहा है, वो तय करना है। और आपको मालूम हो जाता है कि अपार्टमेंट की जब भी मंजूरी मिलती है तो फायर सेफ्टी का बहुत ही अहम क्लास डालते हैं। तो उससे मुराद यही होता है कि अपार्टमेंट के अतराफ में फायर की जो गाड़ी होती है, फायर सर्विस, वो गोल घूमना चाहिए। तो यहाँ पर अपार्टमेंट को अपार्टमेंट लगाकर बना रहे हैं और फिर एग्जिट नहीं है। तो जब भी आग लगेगी तो हजारों लोग मर जा रहे हैं और हैदराबाद में यही हो रहा है कि कई जगह जहां भी आग लग रही है लोग एग्जिट नहीं कर रहे हैं और दम घुटने से या झुलस जाने से मौतें हो रही हैं। तो जब भी आप फ्लैट खरीदते हैं तो इस बात का ध्यान में रखें कि आपको बेचने वाला बिल्डर जो है वो किस हद तक सही बिल्डिंगें तामीर किया हुआ है, उसका प्रोफाइल क्या है चेक करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जहाँ आप अपार्टमेंट खरीद रहे हैं फिर उस जगह का बिल्डिंग परमिशन है या नहीं है वो चेक करना है। अगर परमिशन है तो फिर सेटबैक्स जो परमिशन में बताए गए हैं उसके मुताबिक छोड़े गए हैं या नहीं। आमतौर पे तो हम जो देख रहे हैं हैदराबाद में, खास मुसलमानों के महलों में, तो सेटबैक्स तो दिखते ही नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाइयाँ ऐसी इमारतों में लगाते जा रहे हैं। तो जब भी हुकूमतें बदल जाएंगी और सख्त लोग हुकूमत में आएंगे, और जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह आसाम में और उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, वो हैदराबाद में भी दोहराया जा सकता है। तो आप चौकन्ना रहें, रहकर बिल्कुल
अपार्टमेंट खरीदिए, लेकिन अपार्टमेंट का लीगल स्टेटस चेक कीजिए। और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, यानी जब भी अपार्टमेंट कंप्लीट होता है तो उस वक्त ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बल्दिया जारी करती है, जीएचएमसी। और हम हैदराबाद के जो मुसलमानों के अपार्टमेंट्स हैं, किसी के पास भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं होता। तो बेहतर है कि आप जब भी अपार्टमेंट खरीदते हैं तो किसी माहिर तजुर्बेकार सिविल एडवोकेट से रुजू होकर उस अपार्टमेंट के बारे में कानूनी हैसियत क्या है मालूम करके आप खरीदिए। वरना आज नहीं तो कल आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये जो बिल्डर्स होते हैं, बेचकर रफू चक्कर हो जाते हैं और खरीदने वाला फंस जाता है। और जो जायदाद की खरीदी का कानून जो है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, सिविल कार्डिनल प्रिंसिपल्स यही हैं कि परचेजर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी परचेस्ड। तो खरीदार की जिम्मेदारी है कि वो जो जायदाद खरीदता है उसकी पूरी तहकीक करे और मुतमईन होकर ही खरीदे। तो आप ये ध्यान में रखें। और आपको फिर एक मर्तबा मैं बता रहा हूँ कि ये जो झांसा है, एक एक इंच को इस्तेमाल करके मीनार नुमा बिल्डिंगें जो बन रही हैं उसमें आप मत फंसिए। एक तो माल का नुकसान है, दूसरा जान का भी नुकसान हो सकता। और फिर कल आने वाले दिनों में अगर हुकूमतें बदल जाती हैं तो बेघर होना पड़ता है।